विभिन्न प्रकार से 5 बिंदुओं पर वो भी तैयार करते हैं। आपको बुद्धि का विकास करने में तत्परता बताते हैं। आपको सेवा शुश्रूषा करने के भविष्य में आपका सेवा भाव, आपको अच्छे विचारों में, अच्छे संगति में बैठने के लिए आपको सत्कार पूर्व शिल्प सिखाया जाता है। आपको जो भी शिक्षा दीक्षा दी जाती है उससे आप अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात आपको विनय से युक्त, आपको जो लाभ होते हैं आपको विनय सिखाया जाता है। आप विनय से युक्त होते हैं जिससे आपके मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, आपके मित्रों में बढ़ती है। सुंदर शिक्षा को भली भांति सिखलाते समय शिक्षक हमेशा आपका विकास का ध्यान रखते हैं। विद्या परिपूर्ण करते समय उनकी जो सोच है, उनका जो शिल्प सिखाने का जो तरीका है, वो जो इस तरह से आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, उससे आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, आपका जीवन मंगलकारी रूप से बीते। ये आपके आचार्य आपके साथ करते हैं। वह आपको जीवन की बारीक से बारीक चीजों के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। वह उससे आप अपना जीवन जो है ना सफलता पूर्वक बिना कष्ट के व्यतीत कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने मित्र और अमात्यों को प्रतिदिन अपना आदर को, अपनी क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। दिशाओं की सुरक्षा करते हैं। जिस तरह से ये जो अभी संस्कार आपको दिया जा रहा है, ये संस्कार जो बताया गया है, ये आचार्यों का, अर्थात माँ से लेके, आपकी माता से लेके आपके श्रेष्ठ गुरु तक भिन्न भिन्न प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं, जिनको आप निरंतर बनाए रखते हैं। इस प्रकार आप दक्षिण दिशा में नमस्कार कर अपने आचार्यों के प्रति आदर प्रकट करते हैं, अपने आचार्यों को सम्मानित करते हैं। अपने आचार्यों के द्वारा बताई गई बातों को यदि आप प्रातःकाल स्मरण करेंगे तो सारे दिन कोई भी गलत काम कार्य करते समय आपको आपके आचार्य की वाणी उस समय प्रकट होगी, आपके चित्त पे उभर कर आएगी, जो आपको गलत कार्य करने से, आपको अकुशल कार्य करने से आपको बचाएगी। अब आपकी तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में आपकी पत्नी, पुत्र है। आप उनको सम्मान पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके जीवन में दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप से सहायक होते हैं। उनके बिना आपका जीवन अधूरा है। आप अपने जीवन को स्पष्ट रूप से, निर्बाध रूप से जीने के लिए उन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निर्भर है। इसलिए आप उनका भी सत्कार करते हैं, उनके सम्मान करते हैं। आप उनको अवमानना से बचाते हैं, उनके साथ अतिचार नहीं करते हैं, उनको ऐश्वर्य के लिए, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप उनका ध्यान रखते हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को समय समय पर भेंट स्वरूप अलंकार देकर उनको मन में, उनके चित्त में अपने प्रति एवं उनकी आवश्यकताओं के प्रति आप उनका ध्यान रखते हैं। इन 5 प्रकार के कार्य करने से आपको क्या लाभ होता है? सिंगाल गृहपति पुत्र, इसमें आपका भी स्वार्थ छिपा हुआ है।
जब आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो वो भली प्रकार आपके सभी कामकाज को सुचारू रूप से करती है, वो संपन्नता के साथ करती है, वो आपके कार्यों में सहायक बनती है, परिजनों के वंश को वृद्धि करने में आपकी सहायक होती है, आपके वंश परंपरा को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। वह भी जब आप अत्याचार नहीं करते तो वह भी आप पर किसी प्रकार के अत्याचार न करते या न करते हुए देख सकती है। वह आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहती है। जो भी संपत्ति अर्जित की गई है, जो भी संपत्ति अर्जित की है उसकी सुरक्षा करती है, आपका पुत्र भी, आपकी पत्नी भी। सुरक्षा करने से आपको लाभ होता है कि भी आप समय पर किसी भी विपत्ति से, किसी भी प्रकार के संकट से आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। इस प्रकार आपकी पत्नी, आपके पुत्र आपका बहुत बड़ी सहायता करते हैं, संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ देते। सभी कार्यों में दक्ष और निरालस रहते हैं। आपकी पत्नी सवेरे से शाम तक घर के सारे कार्य, बच्चों को संभालना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बच्चों का आचरण, बच्चों का पहनना, बच्चों के खेल इत्यादि सभी में वह बिना किसी आलस्य के करती रहती है, जिससे आपकी संतान, आपके वंशज, आपकी वंश परंपरा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब उसके बाद उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा है वह आपके मित्र, मंत्री, संबंधी यों को प्रदर्शित करती है। आपके मित्रों का जीवन में एक बहुत बड़ा आश्रय होता है। बिना मित्र के परिवार में आप बंद कर रह जाएंगे। आपको एकांत, आपकी विद्या, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में आपके मित्रों का उतना ही संबंध होता है जितना आपके आचार्य का। जब आचार्य की बात करते हैं या गुरु की बात करते हैं, गुरु हमें कदम कदम पर गुरु मिलते हैं। हमें कहीं पर भी कुछ भी घटना से, किसी भी घटना से कुछ भी सीख मिल सकती है। इस प्रकार भगवान तथागत बुद्ध सिंघाल गृहपति पुत्र को इस सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। वह कोई उनके शिक्षक नहीं थे, वह कोई उनके आचार्य नहीं थे, वो तो एक धर्म उपदेशता थे, वो एक धम्म उपदेशता थे। वो अपने मार्ग का, अपने श्रवण परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उन्होंने उसको बताया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी मित्र, कोई भी अमात्य, यदि आप बैठकर अपने उनके साथ में बैठकर उनके साथ में मंत्रणा करके किसी भी कार्य को संपन्न करेंगे तो आप सफलतापूर्वक उसको कर पाएंगे। किसी प्रकार की उसमें कठिनाई आएगी तो आपके मित्र आपका सहायक बनकर उसमें खड़े हो जाएंगे। आप अपने मित्र को 5 प्रकार से, आप अपने मित्र को 5 प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है, 5 बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपने दान करना है, यानी कि मित्र को जो दे दिया उससे अपेक्षा ना रखें कि वो दे। हो सकता है वो ऐसे संकट के समय आपको दे, आपको वापस करे कि आप जब उस समय बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में हो। प्रिय वचन बोलने हैं, अर्थचर्या से, अर्थात आपको जो
शरण में आ जाए तो उनको भयमुक्त रखना है। आपको कोई जरूरत पड़ जाए धन की या किसी अन्य प्रकार की, तो आप उनके साथ में आश्चर्य से उनका सम्मान करने, उनको आदर सत्कार देना, क्षमता प्रदर्शित करनी है। आपने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बना के रखना कि यह मित्र मेरा छोटा है, यह अमात्य मेरा छोटा है या मेरा बड़ा है तो मैं इसके लिए ज्यादा करूं, छोटा है तो इसको इग्नोर करूं, ऐसा नहीं। और मित्रता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास। एक मित्र दूसरे मित्र की बात पर विश्वास रखे, विश्वास करे, ऐसी मित्रता हो लंबे समय तक चलती है और एक दूसरे का साथ देते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है? आपको भी 5 प्रकार से लाभ होंगे। आपका परमात्मा आलस्य देने पर मित्र आपकी रक्षा करेंगे, मित्र आपको एक्टिव बनाए रखेंगे, आपको परमर्थ की संपदा की रक्षा करते हैं। आपकी जो संपदा है, आपकी जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा प्रिय वचनों से करते रहेंगे। आपका जो मान सम्मान है उसको वह अपने विपिनों से समाज में एक दूसरे के सम्मुख कि भाई वो अमुक व्यक्ति तो इतना अच्छा है, अमुक व्यक्ति में इस प्रकार की भलाइयां हैं, को वो सत्कार करते रहेंगे। उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप भय मुक्त रहेंगे। आपके मित्र जितने ज्यादा अधिक होंगे, जितने अच्छे मित्र होंगे, उतना ही आप भय मुक्त रहेंगे। आपके कार्य है, आपको सुरक्षा आपको प्राप्त होती रहेगी। आपातकाल में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपके मित्र उस समय आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। दूसरे लोग भी ऐसे मित्र की मित्रता देखकर, इतना अमर्त्य देखकर, इतना मंगलकारी देखकर आपका सत्कार करेंगे। यह उत्तर दिशा में प्रणाम करने पर, नमस्कार करने पर, अर्थात मित्रों और अमात्यों के प्रति आदर सत्कार रखने पर आपको इस 5 प्रकार के जो लाभ हैं वो अवश्य होंगे। 5वीं दिशा है हेठी दिशा। हेठी दिशा में नीचे की दिशा। नीचे क्या है? एक तरह से जिस तरह प्रकार से पौधे की जड़ें नीचे होती हैं, उस तरह से आपका आधार जो है वो हेठी दिशा पर आधारित है। यानी कि वो दास, कर्मकार जो आपके कार्य में सहायक हैं, उन सब के लिए आप नमस्कार करते हैं, उनका सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक आप उन लोगों का वर्धन करते हैं, आप उनका संरक्षण करते हैं तो वह आपका संरक्षण करते हैं। जब दास कर्मकारों की बात आती है, आपके जो कार्य में सहायक हैं, तो वहां भी 5 प्रकार के कार्य पर आपको केंद्रित रहना चाहिए। यथाशक्ति कार्य लें। यह नहीं कि भी सवेरे 10 बजे बुला लिया और रात को 9 बजे 10 बजे उसका, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, उसे बात नहीं कर रहा है, आपको कुछ कह सुन नहीं रहा है, तो आप उसे कार्य लेते रहे। आप उसे समय का निर्धारित समय तक कार्य लें। जैसे 10 से 5 कार्य करना है तो 10 से 5 ही, अधिक कार्य उससे ना लें। दूसरा, उससे भोजन समय पर करने दिया जाए। यानी कि उसे भोजन ही ना मिले या उसे इतना वेतन दें कि वो भोजन भी ना कर सके, ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा है, उसको रोगी होने पर, अभी आपका जो कर्मचारी है, जो आपका मेहनत कश नौकर है, वो यदि बीमार हो जाता है, उसकी देखभाल करना भी आपका कर्तव्य बनता है। आप उसके बीमारी में उसका ध्यान रखें, उससे हर प्रकार की सहायता, डॉक्टर से दिखाना,
उसकी सेवा शुरू से किसी अन्य दास के माध्यम से या उसकी पत्नी के माध्यम से करानी चाहिए। उत्तम सेवा उसको प्रदान करें। समय समय पर उसे छुट्टियां देते रहें। उसे आराम की आवश्यकता है। उसे निरंतर कार्य ना ले। निरंतर कार्य करने से उसका जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपने उसे समय समय पर, सप्ताह में जैसे 1 दिन 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, समय पे 5 बजे छुट्टी दी जाती है तो 5 बजे उसको छोड़ दिया जाए। जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आपका दास का भी आपके प्रति वफादार होता है और 5 प्रकार के लाभ आपको होते हैं। वह आपसे पहले, समय से पहले, आप जब सोते हैं या जगते हैं तो आपके जगने से पहले वो जग जाएगा, अपने कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। आपके सोने के पश्चात वह सोएगा। जो आप उसे देंगे उसे वो प्राप्त कर लेगा। जो भी आप आदत पूर्वक उसको देंगे, जो भी आपने उससे तय किया है, उसके अनुसार वो आपको जो भी है उसको पर स्वीकार करेंगे। आपके काम को मन लगा के अच्छी प्रकार से करेंगे। यदि आप उनके ऊपर हर समय निगरानी बनाकर रखेंगे, आप कहेंगे काम चोर है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, ये इस तरह से नहीं करते हैं, तो वो भी अपने आप को आपके निगरानी से बचते ही फौरन वहां से अपने कार्य में या आराम करने पर या किसी बहाने से एक तरफ हो जाएंगे। आपकी कीर्ति की प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे दूसरे लोगों में कि भाई वो हमारे जो मालिक हैं, वो हमारे जो स्वामी हैं, वो हमसे किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं कराते। उससे आपके मन को, आपके चित्त को संतुष्टि मिलेगी, आपको मंगलकारी जीवन मिलेगा। आप रात्रि में निश्चिंत होकर सोएंगे। आपको ये चिंता नहीं होगी कि कल सवेरे उठ के मेरे जो कामकार हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। आपको चिंता नहीं होगी कि मैं यहाँ नहीं हूं तो मेरे पीछे मेरे कामकार जो काम करने वाले हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको इसलिए आप अपने जो कर्मकार हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनका सम्मान प्रकट करते हैं। जो छठी दिशा है वह श्रमण, अरहत और बुद्धों के लिए है। यानी कि आपके जो धर्म का ज्ञान देते हैं, आपको जो आपको संस्कारों का ज्ञान देते हैं, जो व्यक्ति आपको गलत जगह, गलत मार्ग पे जाने से, भटकने से आपको रोकते हैं, उन लोगों के लिए है। इसमें आपको 5 प्रकार के 5 बिंदुओं पर मुख्य ध्यान रखना है। आपने मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म करने हैं, मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म करने हैं, मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म से और खुला द्वार रखकर, एमएस भोजन देकर, प्रदान कर अपने अरहतों को, अपने शर्मनों को, अपने भिक्षुओं को आपने आनिमंत्रित करना है। आपके कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म शुद्ध होंगे तो आपका जीवन मंगलकारी होगा, आपका जीवन सुखकारी होगा। आपके जीवन के आगे किसी प्रकार का बाधाएं नहीं होंगी। आप जब मानसिक कर्म जो करते हैं वह आपकी काया पर, आपकी वाणी पर परिलक्षित होते हैं। इसलिए मन को, चित्त को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। आप पाप से निवारण करने से बचेंगे। आपको जो लाभ होगा, इन 5 कार्य करने से आपको जो लाभ होगा वह भी 5 बिंदुओं में समेटा गया है। आपको पाप का निवारण से करो रहेगा, आपका मार्ग
कल्याण के मार्ग पे आप प्रवेश करेंगे। कल्याण भाव से आप अनुकंपा करेंगे। जो आपने नहीं सुना है उसे सुनेंगे, जो सुना हुआ है उसे दृढ़ करेंगे और सुखपूर्वक जीवन का अपने यापन करेंगे। अर्थात भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वह दुख मुक्ति का मार्ग है। इन 6 दिशाओं में आप जब नमन करते हैं, आप अपने माता पिता, अपने आचार्य, अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपने दास, कर्मकार, अपने उपदेशक, शर्मन, अरहत और बुद्धों का जो नमन करते हैं उससे आपका जीवन मंगलकारी होगा। यह सिंगाल सूत्र का सार था। भगवान बुद्ध ने सिंगाल को जब बताया तो सिंगाल गृहपति पुत्र भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और बोला कि भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपने मेरे को इस तरह से कर दिया जैसे कोई अंधकार से निकल के कोई प्रकाश में आ गया है। आपने मेरे को इस प्रकार से कर दिया है कि जैसे कोई छिपा हुआ खजाना था, उसका द्वार खुल गया है। अब मेरा जीवन मंगलकारी होगा और मैं आपकी शरण में जाता हूं। और उसने भगवान बुद्ध को बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और त्रिशरण के संग में जाकर भगवान बुद्ध का उपासक बन गया। जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो इसमें जो क्रियात्मक है, इस संस्कार में भगवान बुद्ध ने जो गृहपति सिंगाल पुत्र को जो दिया, इसमें जो हम पाते हैं, एक तो ये पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, यानी कि क्लॉकवाइज जो घटनाओं का क्रम दिखाया है, जो उनका कर्म है, उससे एक चीज हम यदि आज के संसार में भारतवर्ष के विषय में जाने, भारतवर्ष को हम सिंगाल गृहपति पुत्र के स्थान पर रखें, जहां से आज धर्म का लोप हो गया है, तो हम पाएंगे कि पूर्व में हमारे म्यांमार है, दक्षिण में हमारे श्रीलंका है और इस एरिया में दक्षिण पूर्व के